मैं तो अभी खुश हूँ कि मैं देख के कि एल्विश सीख गया मीडिया से बात करना। ये मीडियम अच्छी वाली है भाई। मैं कल यही बोल रहा था, मैं कल वापिस यही बोल फंसा, रहा था। ये वापिस फंसा। कितने अच्छे देखो डिसेंट क्वेश्चंस पूछे। ये एक मुंबई वाले जैसा है, पर हमारे लिए नहीं, मुनावर के लिए। कौन? ये भाई काली ये कोई सब अच्छे है भाई। भाई मैंने छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं करता, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है भाई, लाइव चलता है मैच, ऐसे मत बोलो। स्लेज अभी तो किया तुम दिग्विजय को 2 दिन पहले। भाई ग्राउंड पे कुछ नहीं करा मैं। वो स्लेजिंग नहीं थी। एक वर्ड पांडे के लिए। भाई देखो ऐसा है, मजाक मस्ती अपनी जगह, ये चीजें मत करा। आप हल्का सा थोड़ा सा बोलते हो, मैं सच में बोल रहा हूँ, ये चीज जो कुछ चीज नहीं है ना वो बना देते हो। वो 4 question लोगों के पूछो पेज ना। होते हैं, वो व्यूज के लिए कुछ भी कर देते हैं, पर ये चीज मत करा करो, कोई तुक नहीं है यार, मैं बोल चुका बहुत। जीतेगी तो सिर्फ अरे भाई रे, कल ऑल द बेस्ट। और एल्विश का क्या मैसेज है? एल्विश का मैसेज फॉर मुनावर आर्मी एंड मुनावर का मैसेज फॉर एल्विश आर्मी आज के मैच के लिए। आर्मी लड़ो, नहीं हर मैच के fans के बाद लिए। सेम ही रहेगा, पहले भी सेम था कि प्यार बांटो, एंटरटेन हो, बढ़िया देखो। हाँ, डिसअपॉइंट कर दे सबको। एल्विश फाइनल में पहुंच ही मत। यार भाई मैंने क्या करा था पिछले सीजन में ना, एल्विश के उससे खेला मैं, मुझे लगा कि स्टार्टिंग में रन नहीं लगे तो ये अनलक्की है, तो मैंने पापा लिखवा लिया। अब पहले मैच में पापा लिख रहा था, फिर नहीं चला, तो मुझे लगा मेरे अंदर ही कुछ कमी, तो भाई ये बनवा रखी, अब यही पहनूंगा मैं। बट आपने बोल दिया एल्विश का पहनने का, तो वही पापा ही पहनूंगा। भाई देखो हमारी, मैंने कल भी बोला था, हमारी बैटिंग में डेप्थ बहुत अच्छी है, और वो दोनों प्रोफेशनली बहुत अच्छे से खेलते हैं, तो इतना हमें पता है उनमें इतनी कुवत है कि एक होता है हिटिंग करना अच्छे से, पर एक होता है बहुत लंबे टाइम तक एक बड़ा स्कोर बनाना, या अगर चेज कर रहे हो तो बहुत अच्छे से चेज करना, तो हमें पता था कर लेंगे। हमारे पास है इतनी डेप्थ कि अगर 2 बंदे भी चलते तो हमें पता है हम आराम से मैच निकालते। मनोहर भाई आगे भी आप बॉलिंग करते हुए दिखोगे या सिर्फ एक फन के लिए आज बॉल डाली आपने? नहीं, वो तो बहुत फन के लिए बॉलिंग डाली, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से अच्छे बॉलर्स है, जो अभी तक तो लग ही रहा था। बट कोई ना, कभी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक परमानेंट बॉलर तो टीम का नहीं हूँ, आई एम श्योर। भाई हमारे खिलाफ मैच में कर लिया करो, सारे बराबर ही होते हैं। एक एक सीट उतर हो जाते हैं। आ जाएगा ना इधर। ये थोड़ा लग जाएगी। तो फैंस के डिमांड में आपने बहुत अच्छी बैटिंग करी, क्योंकि आप गए और मनोहर भाई ने बॉल डाला, तो कैच भी आपकी मिस करी गई कि जिससे आप विनिंग शॉट आप ही मारे। ना वो भाई मैंने पूछी उससे बात, मेरे पूछे, मैंने कि भाई जानबूझ के छोड़ी क्या, उसने माँ कसम उठाई है भाई, माँ कसम से ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं भाई गलती से छूट गई, मैं कि फिर ठीक है। भाई अंश पिछली बार आपकी टीम में था, इस बार आपकी टीम के खिलाफ 3 विकेट लेके गए, क्या लगता है कि मतलब कि आपने मिस कर दिया सर? नहीं यार, वो अपनी जहाँ पे बढ़िया खुश है भाई, वो हमारी टीम में होता है यहाँ भी चलता, बहुत अच्छा प्लेयर है, मुंबई से खेल रहा है, 3 विकेट ले ली, तो हमारे नाम रोशन कर रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली। उन लोगों ने इतना बड़ा टारगेट होने के बावजूद भी लास्ट के 2-2.5 ओवर बचे थे, तब उन्होंने मतलब टुक करके शॉट्स करे, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बॉलिंग थोड़ी वीक थी आज। बैड अंपायरिंग। बैड अंपायरिंग। मैं बहाना ढूंढ रहे हैं clearly भाई, बोल- बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं, बहाना बहाना नहीं है, ऑफ बहाना कोर्स ढूंढ रहे हैं। बहाना क्यों करेंगे, खेलने आए तो बहाना नहीं करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक एज था विशाल का बहुत क्लियर, हम लोगों ने सुना, विशाल वॉकड आउट ऑल्सो, अंपायर ने नहीं दिया, अंपायर को नहीं सुनाई दिया। कल वो आकाश के साथ भी हुआ था, बट हमें स्टिल वो ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो बेनिफिट ऑफ डाउट कि शायद हो, क्योंकि उसने बोला आकाश ने कि कड़े की आवाज़ आई। अब कड़े की आवाज़ कैसे आ सकती है अपनी कलाई में, बट आकाश ने क्लियरली उसके डिफेंस में तभी बोला अंपायर के सामने कि कड़े की आवाज़ आई है। चलो ठीक है, बट आज वो एज बहुत ही क्लियर था, और दिख रहा था बैट्समैन के चेहरे पे जब उन्होंने वॉकआउट किया, बट देखा कि डिसीजन उनके फेवर में है, तो वो वापस आ गए। तो आई थिंक बैड अंपायरिंग, और मैं पूरा भी क्रेडिट बैड अंपायरिंग को नहीं दूंगा, वन रीजन, उसके अलावा बॉलर से थोड़ी मिस्टेक्स हुई और हो जाता है, मैचेस ही है। बैट्समैन कल जो हमारे माइनस पॉइंट था वो आज बैट्समैन ने क्लियर किया, एक अच्छा टोटल था, और हमको जो रन लगे वो अच्छे बैट्समैन से ही लगे, जैसे विशाल जो और इन्होंने कहा प्रोफेशनली खेलते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बट आई थिंक वो अंपायरिंग खराब नहीं हुई होती आज तो हम लोग मैच में होते। और मैं कोई रोना नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग हार गए इसलिए मैं कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ या कुछ भी नहीं, हम लोगों ने हार को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, बहुत मज़े से लिया, और हम लोग एंटरटेन करने के लिए क्रिकेट खेल रहे, जीतेंगे भी हारेंगे भी, बट हम लोग खेलेंगे बराबर, बट वर्स अंपायरिंग।
एम्पायर पे अगर बहुत ही बात- बुरी अंपायर। अगर रोहित भाई कहीं ना कहीं फिटनेस बेटर अंपायर प्लीज, प्लीज कैन वी हैव बेटर अंपायर? एक सॉरी। छोटी सी चीज बीच में बोलना चाहूंगा, आदित्य भाई की कैच भी थी, वो भी बहुत क्लोज थी। वो तो खैर उन्होंने रन नहीं मारे, अगर वो वहां पे सेंचुरी मार देते तो हम भी ये चीज बोल सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक तरफ से अगर कुछ ऐसा है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिसका अंत में रिजल्ट अलग रजत आता भाई, है। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा एक चीज। हाँ। जब एक अंपायर का डिसीजन होता है और थर्ड अंपायर के पास नहीं जाता है, हाँ। तो फर्स्ट अंपायर का डिसीजन अनफेयर हो सकता है। तो- बट सुनिए, बट अगर जब थर्ड अंपायर के पास जाता है, रिव्यू होता है, क्लिप्स देखी जाती है, पैर देखा जाता है, टच हुआ बाउंड्री पे, उसके बाद जो डिसीजन आता है ना थर्ड अंपायर के बाद, तो भाई वो देखो, तो मैं बता रहा ECL को थोड़ा अपग्रेड करनी चाहिए ये हाँ, चीजें, हाँ। हम इतना बोल सकते हैं, क्योंकि एक हूं। दूसरी तो टीम वो डिसीजन अपने आप में बहुत डिफरेंट है। अनिल भाई कुछ करो यार प्लीज। हाँ रोहित भाई और कहीं लगाओ। कहीं ना कहीं फिटनेस बहुत काम आ रही है आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ECL 2 में, और किस तरीके से पूरी परफॉर्मेंस रही? हमारी टीम बस एक जगह लैग कर रही है, वो है बॉलिंग में, और हम बिल्कुल इंप्रूव करेंगे। बाकी तो हमारी टीम बहुत बढ़िया है। मैं सेशन खेला हूँ अपनी टीम के साथ, कई टीम सारी बढ़िया है, बस बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए अगर आपको मैच को बचाना है, क्योंकि 180 भी डिफेंड नहीं हो रहे तो क्या हो गए, 250 बनाए, 250 भी लग जाते जिस हिसाब से भाई खेल रहे थे। सही तारीफ हाँ। कर रहे हैं भाई। भाई एल्विश भाई, थैंक यू। एल्विश भाई आपकी आपकी टी शर्ट है, उसपे पापा ही क्यों दिखाई दे रहा है, एल्विश यादव क्यों दिखाई नहीं दे रहा? यार भाई मैंने क्या करा था पिछले सीजन में ना, एल्विश के उससे खेला मैं, तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में रन नहीं लगे तो ये अनलक्की है, तो मैंने पापा लिखवा लिया। अब पहले मैच में पापा लिख रहा था, फिर नहीं चला, तो मुझे लगा मेरे अंदर ही कुछ कमी, तो भाई ये बनवा रखी, अब यही पहनूंगा मैं। बट आपने बोल दिया एल्विश का पहनने का, तो वही पापा ही पहनूंगा। मुनावर भाई कल के मैच में एक बड़ी हार हुई और फिर आज के मैच में भी लगातार दूसरी आपकी हार हो चुकी है। हाँ। तो आने वाले मैचों में टीम का मनोबल किस तरह से देख रहे हो? भाई वो हिलता तो है, ऑफ कोर्स बहुत ही गलत होगा अगर मैं बोलूँ कि नहीं हम लोग वापस इतने कॉन्फिडेंट है, बट वही है कि एक रात तो हार को लेकर जाना चाहिए घर, सुबह उठना चाहिए वो हार लेके नहीं। तो आज रात हम लोग चाहे ना सोएं, बट कल का दिन आराम करके परसों मैदान पे पक्का आएंगे। हमारा परसों मैच है, तो दिखेगा कमबैक ही तो है भाई। पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत ही अंडरडॉग्स को करता है ना। तो हम लोग तो रातों रात तो पहुंचे नहीं मैदान। मुनावर भाई लेकिन जब भी एल्विश के सामने आप आते हैं, हाँ। आते हैं, हाँ, जब भी आप कितनी मैच खेले? 2 मैच 3 मैच नहीं, पहले पिछले सीजन में भी 2 मैच लास्ट टाइम 2। हाँ तो क्या एल्विश के सामने आती है, ऐसा क्या हो जाता है और टीम को हरा देते हैं? लेकिन नहीं, हम कल लखनऊ से भी हार गए। तो हम लखनऊ से भी हार गए, तो अभी हार रहे, तो फिर अभी शायद एल्विश हो फुकरा भी जीत जाए हमारे से। भाई ये मत होने दे। जो कि इतने बुरे दिन तो नहीं आए भाई, जो मैं खुद जो इतने बुरे तो नहीं आए। हाँ तो बट वही है कि जो तो मुश्किल है वो तो, बट अभी वो बोलते हैं ना कि जब लक खराब हो, अभी लक जब चलता रहता है तो सब चलता रहता है, बट वही लक का वही है, किसी दिन है किसी दिन नहीं है। बट वो अंपायरिंग, लखनऊ की अगर बात आई है तो लखनऊ में अनुराग ने ये कहा है कि बॉम्बे को टॉप 4 में भी नहीं देखते। किसने? अनुराग तो लास्ट सीजन बोला था जीत के जाएगा, बट हारा था ना, तो प्रेडिक्शन उसका 50-50 रहता है। वैसे भी आधे गलती है उसके जो डालता है। तो हाँ, तो रोहित भाई हार चुके हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा। तो वो 50-50 होता है प्रेडिक्शन। और वो लोग आप मुझसे भी पूछोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे ये टीम नहीं लगती वो टीम नहीं लगती, हर इंसान का परफॉर्मेंस होता है। 2 मैच के बाद अनुराग का प्रेडिक्शन चेंज कर देंगे। एल्विश भाई एक क्वेश्चन करना था, फाइनल में जब पहुंचोगे क्या वर्क डन होगा कि नहीं होगा? वर्क डन वो वर्क डन ही रहना भाई हमारा तो यार। नहीं भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं जीतने की, और जीत गए तो फिर वर्क डन रहता है। और वर्क डन का क्या मतलब है? वर्क डन का मतलब हिंदी में होता काम खत्म। वर्क डन। अदनान से पूछा था कि आप फाइनल में किसके साथ खेलोगे, तो उन्होंने बोला था एल्विस को हराएंगे। कटारिया से पूछा तो उन्होंने भी बोला कि फाइनल में हम एल्विस को हराएंगे। जैन से पूछा तो उसने बोला फाइनल में हम एल्विस के साथ खेलेंगे, उसको हराएंगे। तो भाई डिसअपॉइंट कर दे सबको, एल्विश फाइनल में पहुंच ही मत। नहीं बिल्कुल यार ये चीज में बहुत अच्छी लगती है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि सामने हरियाणवी एंटर्स होगी फाइनल्स में, तो बहुत अच्छी बात है कि उनको हमारी टीम को इतना लगता है कि भाई फाइनल में जीतेगी जो भी करेगी। बाकी उनका थोड़ा डाउटफुल है जिन्होंने बोली, तो उनसे मैं बोलना चाहूंगा, मैं देखता हूँ फाइनल्स में देखने के बाद अपने अलावा रोहित भाई बचे हुए हैं। अगले मैच के लिए कुछ खास तैयारी आपकी ओर से?
अगले मैच के लिए वही है कि जो हमारी कमियां होती है, जो हमें हर मैच के साथ समझ में आती है। लास्ट हम लोग बैटिंग से भी डिसअपॉइंट थे, बॉलिंग से भी डिसअपॉइंट थे। आज हम एटलीस्ट सिर्फ बॉलिंग से डिसअपॉइंटेड है और बैड अंपायरिंग। और बट है, कल हम लोग वो चीज़ पे भी मेहनत करके बात करके सॉल्व कर ही सकते हैं। तो बस मैं तो अभी खुश हूँ कि मैं देख के कि एल्विश सीख गया मीडिया से बात करना। ये मीडियम अच्छी वाली है भाई। मैं कल यही बोल रहा था, मैं कल यही बोल रहा था। ये वापिस फंसा। कितने अच्छे देखो, decent questions पूछे। ये एक मुंबई वाले जैसा है, पर हमारे लिए नहीं, मुनावर के लिए। कौन? ये भाई काली टी-शर्ट। ये कोई सब अच्छे हैं भाई। बैड एम्पायरिंग की बार बार बढ़िया, बात आ रही है continue। प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो पिछली बार भी आपका मैच और एल्विश के बीच में ही वो हुआ था, बॉल को लेके जो चेंज हुआ था और काफी चीटिंग कैसे लोग। हाँ, तो अब दोबारा भी आप ही की इन्हीं के साथ हुआ, तो दोबारा से आप एम्पायरिंग को लेके कह रहे अब वो देखो, छोटी चीजें तो वो सब चलते रहती है, वो होता है। ये बड़ी चीज थी, आप समझ रहे हो। कोई चीज अगर हो गई तो ठीक है, ये बड़ी वाली चीज थी, इसलिए मैंने एड्रेस करी। और हमने सुनी है बैट्समैन वॉकआउट कर रहा था, मतलब समझ, सारे सबूत खिलाफ थे। अंपायर एल्विश आर्मी के समर्थक तो नहीं है? समर्थक कोई नहीं होता, समर्थक कोई नहीं होता। तो वही बोलते हैं ना कि मुझे लगा कि वो शायद उनका इतना ध्यान नहीं था। सॉरी अगर मैं ऑफेंड कर रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट वो पोजीशन उनकी जो है, वो उनका जो डेजिग्नेशन है, मैं उसको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। बट जो फील हुआ वो दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज के मैच के बाद और- एल्विश का क्या मैसेज है? एल्विश का मैसेज फॉर मुनावर आर्मी एंड मुनावर का मैसेज फॉर एल्विश आर्मी आज के मैच के बाद। आर्मी नहीं है। हर मैच Fans के हर मैच fans के बाद के लिए। सेम ही रहेगा, पहले भी सेम था कि प्यार बांटो, एंटरटेन हो, बढ़िया देखो। हाँ, एल्विश भाई आज के समय में हर बच्चा ये कहता है कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया, वो सिर्फ एल्विश आर्मी। फटाफट शायरी के लिए जाने जाते हो, तो इतनी फटाफट भी नहीं बनाता। इतनी फटाफट बुरी वाली बनती है। अपने सपोर्ट में कुछ बना सकते हो अभी? ऑन द स्पॉट वाली नहीं, अगली बार सुनना। अगली बार तैयार करके लाऊंगा तुम सबके लिए। क्या बात है। में कुछ देखने को मिलेंगे आपकी बॉलिंग में? हाँ, बेटर अंपायर्स। आप अंपायरिंग को इतना जोर दे रहे हो, क्या ये मैनेजमेंट? अरे मजाक कर रहा हूँ, मैंने एक बार बोल दिया, वो बात पहुंच गई है। और हाँ, वो मैंने बोल दिया, उसके बाद तो हम बस उसको खाली पंच लाइन्स को टैग कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सॉरी। ये जो अंपायरिंग वाला आपको लगा, अगर कुछ माइंड में भी अगर ऐसा आ, तो क्या ये मैनेजमेंट तक बात जाएगी फ्यूचर? हाँ, ऑलरेडी चली गई है, एंड आई थिंक वो जानी भी चाहिए। और चीज़ें थोड़ी बेटर करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमियां बहुत सारी है, बहुत अच्छा लीग है, बहुत सब चीज़ें बढ़िया चल रही है। बेटर स्टम्प्स, मेरे ख्याल से स्पीकर्स या साउंड आ जाए, माइक आ जाए, तो ये चीज़ और सॉल्व हो सकती है। एल्विश भाई, आप क्या कहेंगे अंपायरिंग वाली बात के बारे में? आप भी सहमत हैं इस चीज से? थोड़ा भाई मैं कहूँगा सब अपनी जगह मौज में है, उन्हें रहने दो भाई। क्योंकि भाई एक फैन के ओपिनियन से बता रहा हूँ, मैं फैन हूँ एल्विश भाई का बहुत तगड़ा वाला। क्योंकि एल्विश भाई ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि वो ज्यादातर बिजी रहते हैं, मतलब उनका शेड्यूल जो रहता है वो बिजी रहता है, बिल्कुल बिजी। तो इस वजह से अगर उन्होंने बैटिंग की होती तो उन्होंने बेस्ट बैटिंग की। अरे ये क्या बात है। बजाओ भाई, तुम्हारा ही क्या है? मैं तो क्वेश्चन का वेट कर रहा था। इनके आगे ये तो कमेंट सेक्शन है भाई। इनके आगे ना कोई बोल पाया ना कोई बोलेगा, जीतेगी तो सिर्फ। अरे भाई रे, ऑल द बेस्ट टू हरियाणा। प्रैक्टिस की अगर बात हो रही है, आर्मी मेंबर। हमारे कमांडो है। प्रैक्टिस की बात हो रही है कि प्रैक्टिस ज्यादा करिए, तो नौर भाई ने भी कोई प्रैक्टिस या कोई भी अपने ब्लॉग नहीं देखा एमके जरिए तो कोई प्रैक्टिस आपकी भी नहीं देखी, आप भी आते हो और अपना काम से सीधा अपना जो मैं वही बोल रहा हूँ। मैचेस बाकी के जो 10 प्लेयर है, हमारे से भी बेटर प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ रहता है, मैं ये फील करता हूँ। बट हम लोग थोड़ा तो मजा लेना है ना, इसके लिए ओपनिंग आ जाता है। कल में ओपनिंग आ गया था, तो ये फैंस के लिए है। मतलब कोई, हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम इतना बड़ा मैच है, वो इंटेंसिटी से हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। यस, हमको जीतना है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन द सेम टाइम इतनी एग्रेशन नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना। ग्राउंड पे इतनी एग्रेशन नहीं है। रजत भाई आउट हो रहे हैं, मैं इनको छेड़ रहा हूँ, को आप क्या कह रहे थे? मैं छेड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं बोला देखो, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम चुप रहेंगे, क्योंकि रजत भाई स्लेजिंग बहुत करते हैं। स्लेजिंग पता है ना भाई मैंने छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं करता, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है भाई। लाइव चलता है मैच, ऐसे मत बोलो। स्लेज अभी तो किया तुम दिग्विजय को 2 दिन पहले। भाई ग्राउंड में कुछ नहीं करा मैं। एक वो स्लेजिंग नहीं थी। एक वर्ड पांडे के लिए। भाई देखो, ऐसा है, मजाक मस्ती अपनी जगह, ये चीजें मत करा। सॉरी। आप हल्का सा थोड़ा सा बोलते हो, मैं सच में बोल रहा हूँ, ये चीज, जो कुछ चीज नहीं है ना, वो बना देते हो। वो 4 question लोगों के पूछो पेज ना। होते हैं,
वो व्यूज के लिए कुछ भी कर देते हैं, पर ये चीज मत करा करो, कोई तुक नहीं है, मैं बोल चुका हूं बहुत। चलो ECL से रिलेटेड क्वेश्चन करो। व्हाट अ टिपिकल एल्विश फैन। ये तो ECL हो गई और आने वाले टाइम में इंडिया मैच खेलने जा रही है, जीतेगी इंडिया क्या कहना चाहोगे? 100% भाई, ये संडे मैच इंडिया जीतेगी, चैंपियंस ट्रॉफी और एक वर्ल्ड कप इंडिया आएगा। भाई जो भी होगा सब इंडिया जीतेगी भाई। थैंक यू।